बस 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 मैं पैर रहा
सर, महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन जो है वो जितना लोकसभा में देखने को मिला था महाराष्ट्र में, उस तरीके का नहीं देखने को मिल रहा है विधानसभा के इसमें। बड़ा दुख है उसके बारे में, शक भी है उसके बारे में। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि सभी दिग्गज नेता एक साथ पराभूत हो जाते हैं? शक तो ज़रूर है, देखेंगे अभी। सर, हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव देखने को मिला था कि कांग्रेस भारी बहुमत के साथ दबाव पर आ रही थी, सेम महाराष्ट्र में भी देखने को मिला कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए, कैसे देखते हो? क्योंकि आप भी लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूँगा कि ईवीएम पे भरोसा मत रखो। सर, जिस तरीके से रोहित पवार का भी पराजय हुआ है, जिस तरीके से अनेक दिग्गज नेता जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के लीडर थे वो भी पराजय हुए, कैसे देखते हो? क्योंकि आप ही के मतदार संघ में अनेक उपयोग किए गए नेताओं को लाया गया जिस तरीके से। देखो, ऐसा है कि मेरे बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जो हमारे लोगों की हार हुई है उससे मुझे ज़्यादा दुख है। मेरे चेहरे की हंसी कहीं नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे नेता, हमारे सहयोगी सदस्य जीत नहीं पाए। अब ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो बयान दिया था वो सक्सेसफुल हो गया है, इस तरीके की चीज़ें भी सामने आ रही है अभी सब सामने आएगा। मुमरा कलवा की जनता को क्या आश्वासित करना चाहोगे? जो कुछ उनकी सेवा करता आया हूँ वही करता रहूँगा, उसमें कई मुमरा के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आवाज साहब को 96,000 का माइंडेड देके फिर से एक बार आवाज साहब को मुमरा की सेवा करने के लिए विधानसभा भेजा है। जितना भी शुक्र अदा करो उतना कम है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ सालों में मुमरा में और भी विकास होगा आवाज साहब के जरिए, और भी बहुत की हिम्मत की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। काम था, इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन कहीं पे कुछ रेस में थे नहीं, क्योंकि बीजेपी अलायंस पार्टी को मुमरा कलवा की जनता ने पहले से नकार दिया था। आज हम लोग इस वक्त हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड़ साहब के साथ मौजूद हैं। जो उनकी कामयाबी हुई है, 1 लाख का नारा था शानू भाई, ठीक है, 3,000 कोई रीज़न से नहीं हो सका, लेकिन अगर 3,000 कम हुआ तो उसको हम मानते हैं कि 1 लाख का नारा हमारा पार है। हम मुमरा की जनता से ये कहना चाहते हैं, वादा करते हैं कि हम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड़ साहब के साथ मिल कर के अपने कौम की खिदमत, अपने शहर के डेवलपमेंट को लेकर के जो अधूरे काम उसको पूरा करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और जिन्होंने हमको वोट दिया है उसका भी शुक्रिया, जिन्होंने वोट नहीं भी दिया है उसका भी शुक्रिया हम अदा करते हैं। हमारे पार्टी के तमाम संगठन के लोग, शहर के तमाम उलमाए कराम, तमाम पत्रकार भाई और हमारे तमाम सम्मानित लोग, हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सोनू भाई, जिस तरीके से एनसीपी में 2 गुट विभाजित हो चुके थे, विरोधी पक्ष ने अनेक करीब से देखा अपने नेताओं को, कैसे देखते हो 2024 के चुनाव को? देखिए, ऐसा है कि पार्टी 2 हिस्से में टूटी थी और इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र वाड़ जी के ऊपर कलवा मुमरा के लोगों ने विश्वास किया और शरद पवार साहब के जो गट है उसके ऊपर विश्वास किया। ये मुमरा कौसा की जनता की जीत है, या जो उन्होंने काम किया उनकी जीत है, जो उन्होंने उस जनता से, कलवा मुमरा के लोगों से प्यार किया उसकी जीत। लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव में जो इस्तेमाल किया गया सारे पैसे हो या नेताओं को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, लाके विवादित बयान दिया गया, वो तो होना ही था। एक पार्टी के 2 हिस्से हुए तो वो तो होना ही था। सामने बड़ी ताकत थी, सत्ता थी, सरकार थी, उसके खिलाफ ये लड़ाई थी, तो वो तो होना ही था। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग, कलवा मुमरा के लोग जानते थे, लोगों का विश्वास हमारे पे था और वो विश्वास उन्होंने मत के जरिए बताया। जितना भी आभार व्यक्त करूँ उनके निकाह में, और इतनी ही हमारी कोशिश रहेगी जो उनका विश्वास है हमारे पे वो आने वाले वक्त में भी कायम रहे, और काम के जरिए हम उनको विश्वास को कायम रखेंगे।